लेकिन सोनू जी, आपको लगता है कि ऐसा कभी होगा तब तक कि जब तक चुनाव ना हो? ये चीजें चुनाव में लोग जाकर कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है और हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो वहां का नेता जाएगा, उस वक्त बोलेगा जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माफ कर दीजिए, और 5 साल फिर अगर वो चुन गया तो 5 साल फिर वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। और कहीं ना कहीं एज अ पीपल वी हैव बिगन टू एक्सेप्ट दिस। That is why vote the same people. We don't change our system. People with criminal records continue to be in politics. Somewhere we the people have let ourselves down, because ultimately तो इस देश में वही 33% ओवरऑल नेशनल वोट परसेंटेज चाहिए। तो वो 33% आप किसी भी तबके से ले आओ, जिनमें समझ है या नहीं है। कहना नहीं चाहिए कि कोई जनता में कोई भी बेवकूफ है, लेकिन कुछ ना कुछ करके शॉर्ट टर्म सपने दिखा के आपको वो 33% जब वोट मिल जाते हैं, तो उसके बाद लोगों में एक कहीं ना कहीं सिनिसिज्म है कि उसके बाद तू कौन और मैं कौन, फिर मुलाकात होगी 5 साल बाद। ये एक रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं बन गई? बिल्कुल, सो राइटली सेड रविका। सच्चाई है जो आपने बोला, ये सच्चाई है जिसके साथ ये देश जीता आया है आज तक। मुझे तो लगता है, अगर आप मुझसे मांगे तो मुझे लगता है रैली होनी ही नहीं चाहिए। आप 5 साल काम इतना कमाल का कर दो कि बॉस मैं घर पे बैठा हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर अच्छा काम किया है तो लेके आइए, नहीं अच्छा काम किया तो कोई बात नहीं, फिर मैं अगले 5 साल काम करूंगा। तो देखिए, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई हरा सकता है अगर आप वो वादे पूरे करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक बात तो पक्की है कि आप देश के लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। आप कितना भी काम कीजिए तो फिर भी आपको बोलेंगे यार ये आपने काम क्यों नहीं किया, मैंने आपको बोला हुआ। मेरे पास करीबन 30-40 हज़ार रोज मैसेजेस आते हैं, मैं हर किसी तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे सर क्या बात करते हो, आपने तो हमारी मदद ही नहीं की। मैं नहीं पहुंच सकता, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसा आई एम श्योर पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 साल आपने कमाल का काम कर दिया और बदल दिया उस जहां पे भी आप खड़े हुए हैं, तो आपको तो रैली करने को तो स्टेज पे चढ़ने की जरूरत नहीं। अपने घर पे बैठ के एक वीडियो डाल देना चाहिए कि बॉस अगर मैं 5 साल में अच्छा काम किया तो लेके आओ, नहीं तो मैं कोई बात नहीं, अगले साल आपके साथ खड़ा होऊंगा, किसी और को लेके आएंगे। तो देखें, उस पॉलिटिशियन को कोई पॉलिटिशियन हरा ही नहीं सकता। सोनू सूद, आपको लगता है कि इस फील्ड में कुछ लोग जिनमें वो जज्बा है वो घुसते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, या कौन जूते खाएगा, कौन 40,000 फोन रोज सुनेगा, कौन 1 लाख फोन सुनेगा, और काम करने के बाद भी लोग जूते ही मारेंगे, और तमाम चीजें इसमें हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है, और जो आम आदमी जो एक्सपीरियंस करता वो नहीं आते, इसलिए हमारा सिस्टम बदलता नहीं है, और आजकल सिस्टम की बड़ी चर्चा है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि आम इंसान को आना चाहिए, और तब आना चाहिए कि उसको सिस्टम करप्ट ना कर दे। देखिए, अब एक बोलते हैं ना, मेडल सूट लेके अंदर घुसना चाहिए कि आपको अटेंशन इतनी मिलेगी, आपके अंदर पावर आएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पहुंच आएगी। उस सिस्टम ने अगर आपको करप्ट कर दिया तो फिर तो आप उस लायक थे ही नहीं, लेकिन आप आ गए। लेकिन अगर सच्चा कोई इंसान, एक इंसान अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 को तो बदल सकता है। उसके अंदर ताकत होनी चाहिए ना बदलने की। अगर आप सिस्टम के साथ ही बदल गए तो फिर तो आप सिस्टम के लायक थे ही नहीं। आप जीत गए, फ्लूक से जीत गए, या आप कोई पार्टी जीतने वाली थी इसलिए जीत गए, लेकिन आप उस लायक नहीं थे। जब नालायक इंसान उस कुर्सी पर आके बैठ जाएगा तो वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। आपको उस लायक इंसान को चुनना है जो कुर्सी मिलने के बाद भी लायक रहे। तो आई थिंक उसी की तलाश हम लोग हर साल करते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत अच्छे लोग नहीं भी मिलते हैं। और आई थिंक वी नीड टू आइडेंटिफाई विद आवरसेल्व्स कि हमें जिंदगी में करना क्या है और किसे चुनना है।